हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, आज की कहानी सस्पेंस से भरी हुई है और डरावनी भी है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं इस कहानी का अंत तक आनंद लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। किसी पात्र या घटना स्थल का मेल खाना एक संयोग मात्र ही है। बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। आज की कहानी है खाली डोली। घने जंगल के रास्ते पर एक एम्बेसडर कार, जिसके अंदर एक दुल्हन बनी हुई लड़की और एक युवक बैठा हुआ था। वह काफी घबराए हुए थे। उनके पीछे कुछ दूर तक कुछ गाड़ियां लगी हुई थी। इन्होंने उन गाड़ियों को चकमा देकर जंगल के कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी डाल दी और काफी आगे जा रहे थे। अचानक धीरेन ने कहा, आरती, अब कुछ नहीं हो सकता। वे लोग चले गए। अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। चुप हो जाओ, रो मत। देखो, हम लोगों का प्रेम सच्चा है और हम लोग बालिक हैं, कोई नाबालिग नहीं है कि हमारे घर वाले हमारे साथ में ज्यादती करें। अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा विवाह कर देते। फिर क्या था? क्या तुम रह पाती? आरती ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर वालों का क्या हाल होगा? उन्होंने हमारे विषय में तो कभी सोचा भी नहीं। आपके पिताजी इतने धनवान हैं और मैं एक निर्धन परिवार का। ऐसा हो सकता था क्या? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते थे। आरती, क्या तुम्हें अफसोस है? अगर तुम्हें दुख लग रहा है तो मैं गाड़ी वापस ले चलता हूँ और तुम्हारे घर पे तुम्हें छोड़ देता हूँ। आरती ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही याद आ रही थी घर की। हम चलेंगे ना, हम विवाह करके फोटो भिजवा देंगे। उसके कुछ दिनों के बाद हम अपने गांव में वापस चलेंगे। तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं। सभी लोग हमें अपना लेंगे। आरती ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं, जरूर होगा। और गाड़ी को और स्पीड पे आगे बढ़ा दिया। तभी अचानक सामने एक वीरान मंदिर दिखाई दिया। धीरेन ने कहा, अरे आरती, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। सामने कोई मंदिर दिखाई दे रहा है। मैं गाड़ी ले चलता हूँ वहाँ पे जरूर कोई पुजारी या पंडित मिलेगा। हम लोग वहीं फेरे लगा लेंगे और फोटो खींच के घर पर भेज देंगे। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में गाड़ी रुक जाती है और चारों तरफ देखता है। काफी अंधेरा था, सन्नाटा पड़ा हुआ था। जंगली पशुओं की आवाजें दूर दूर से आ रही थी। खाली एक दिया जल रहा था। मंदिर के पास जब यह गया तो देखा, अरे, यह तो ताला लगा हुआ है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर गई। वह झोपड़ी का दरवाजा बजाने लगा। अरे कोई है? अरे कोई है? पंडित जी, पंडित जी, आप हैं क्या? लेकिन क्या, दरवाजा तो नहीं खुला। लेकिन थोड़ी ही देर में पीछे से एक आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो बाबू? यह चौंक गया। पलट कर देखा तो एक वृद्ध सामने खड़ा हुआ था, जिसकी उम्र 100 से ऊपर थी। उसके बड़े बड़े बाल थे। माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था। उसका यह रूप देखकर धीरेन घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आप कौन हैं? मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, पर तुम कौन हो? और यह गाड़ी लेकर यहाँ क्या कर रहे हो इस जंगल में? उसने कहा, महाराज, मेरे साथ मेरी होने वाली बीवी है। हम लोग आज की रात्रि में आपके मंदिर में आश्रय ले सकते हैं क्या? पुजारी ने
अजीब नजरों से नीचे से ऊपर तक धीरेन को देखा और कहा, ठीक है, आप लोग यहाँ आज की रात्रि ठहर सकते हैं। वह खुशी खुशी गया और उसने कहा, आ जाओ आरती, बाहर आ जाओ और देखो, आंसू आंसू पोंछ लो। पुजारी जी के सामने रोना मत, वरना वह हमारा काम नहीं करेंगे। मैं उन्हें समझा के मना के जैसा कहूँगा वह जरूर कर देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और दोनों चुपचाप महाराज के पास आके खड़े हो गए। तभी पुजारी की नजर आरती के ऊपर पड़ती है। वह दुल्हन के जोड़े में सर से पांव तक सजी हुई थी। देखते ही वह सन्न हो गया और विचार करने लगा, अरे सुनंदा, सुनंदा। तभी धीरेन ने कहा, महाराज आप ऐसे क्या देख रहे हैं? यह मेरी होने वाली पत्नी आरती है, आप सुनंदा किसे पुकार रहे हैं? तभी पुजारी की तंद्रा भंग हुई। उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यो ही कुछ याद आ गया था, कुछ याद आ गया था। तुम लोग बैठो बैठो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। सामने की खटिया पर दोनों बैठ गए। पुजारी उन दोनों के लिए कुछ जलपान लाया। जब ये लोग खा पी के फुर्सत हुए तब इनकी तरफ देखते हुए पुजारी ने कहा, अब बताओ कौन हो तुम लोग और ऐसा कौन सा कार्य किया है तुमने जो आपकी होने वाली पत्नी शादी के जोड़े में है? क्या कारण है? मुझे सच सच बताना। अगर हो सकेगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब धीरेन ने बताया, महाराज हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। मैं गरीब परिवार से हूँ और यह एक ठाकुर की बेटी है। ठाकुर साहब नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक हो सके, लेकिन महाराज अगर हम दोनों एक नहीं होते तो इस संसार में हम लोग नहीं रह सकते थे। आज रात इसकी शादी हो रही थी। फेरे लगने से पहले ही मैंने कुछ ऐसा इंतजाम किया, चुपके से गाड़ी पीछे के दरवाजे पर लगाकर आरती को निकाल लिया और महाराज कुछ दूरी तक उन लोगों ने हमारा पीछा किया। हम चकमा देकर इस मंदिर तक आ गए हैं, यह उम्मीद लेकर कि आप हमारे फेरे लगवा देंगे, हमारी शादी करवा देंगे, फिर हम कुछ फोटो खींच के घर वालों को भेज देंगे, हो सकता उनका गुस्सा शांत हो जाए। पुजारी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, तुम लोगों ने वही गलती की जो नरेंद्र और सुनंदा ने की थी। नरेंद्र और सुनंदा? धीरेन ने कहा, हाँ। कौन थे बताइए? पुजारी ने कहा, तुम सुनना चाहते हो नरेंद्र और सुनंदा की कहानी? हाँ हाँ जरूर। तो सुनो, आज से काफी वर्षों के पहले, जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, बस उसकी आजादी में शेष दिन ही बाकी रह गए थे, तभी माँ हिंगलाज देवी, जो इस समय दूसरे प्रांत में है, बंटवारे के बाद दोनों जो एरिए थे अलग अलग हिस्सों में बंट गए। बीच में एक वार्डर आ गया, पर माँ हिंगलाज देवी के मंदिर के जो पुजारी थे शास्त्री जी, उनको आज़ादी से कुछ दिन पहले ही माँ हिंगलाज ने दर्शन देकर कहा, पुत्र तुम इस मंदिर को छोड़कर चले जाओ, अपनी पत्नी को भी साथ में ले जाओ, क्योंकि आपसी रंजिश के कारण कुछ उपद्रव हो सकते हैं। मानव इस समय बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो। आप लोग यहाँ से भारत में चले जाइए। डलौजी स्थान पर वहाँ एक गांव है श्यामपुर, उधर जाकर मेरे नाम से एक शक्तिपीठ की स्थापना करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता ना करना। तुम्हारी पत्नी जो प्रसव पीड़ा से त्रस्त है ना, वह सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। शीघ्र ही निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ पुत्र,
मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा स्थान यहाँ भी रहेगा और मैं तुम्हारे साथ वहाँ भी निवास करूंगी। इतना देखते ही पुजारी जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, उठो भाग्यवान, उठो। उनकी पत्नी हड़बड़ा के उठ बैठी। अरे क्या बात है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? तब शास्त्री जी ने कहा, अभी अभी माँ ने मुझे स्वप्न दिया था और उन्होंने कहा इस मंदिर को छोड़ के हम लोग भारत में चले जाएं, क्योंकि मैंने भी सुना है देश का बंटवारा होने वाला है, आपसी रंज से हो चुकी हैं, कुछ ऐसा माहौल ना बन जाए, इसके लिए माँ ने हमें सचेत किया है कि हम पे कोई खतरा ना आ जाए। चलो अभी निकल चलते हैं। अभी? अरे आप जानते हैं मेरी क्या हालत है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्रसव पीड़ा से मैं त्रस्त हूं और ऐसी हालत में आप मुझे चलने के लिए कह रहे हैं। पर शास्त्री जी ने एक ना सुनी और तुरंत ही गांव की तरफ दौड़ पड़े। एक गाड़ी का इंतजाम किया और खुद ही चल दिए। अपनी पत्नी को लिटाकर जंगल के कच्चे रास्ते पर उनकी गाड़ी भागती जा रही थी, भागती जा रही थी। अचानक एक गड्ढे में गाड़ी का पहिया धंस गया। एक तेज झटके के साथ उनकी पत्नी चीख उठी, रुक जाइए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। शास्त्री जी पीछे आए, बोले, सब्र करो, धैर्य रखो, माँ हमारे साथ में है। तभी उनकी नजर दूर एक बग्घी पर पड़ी जिसमें 8 घोड़े लगे हुए थे और उस पर बग्घी चालक विराजमान था काले कपड़ों में। उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। इन्होंने देखा, अरे वह तो 4 घोड़े की बग्घी है, उससे अगर मदद मिल जाए तो हम अति शीघ्र पहुंच जाएंगे। और शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं आता हूं, अभी आता हूं, तुम चिंता मत करो। और उस बग्घीवान के पास पहुंचकर कहा, भाई मेरी मदद करो, मेरी पत्नी इस समय प्रसव पीड़ा से बहुत ही त्रस्त है, मुझे बॉर्डर तक छोड़ दो, सरहद तक छोड़ दो भाई, इतना उपकार करो। उसने इशारा किया कि आप बैठ सकते हैं। पर शास्त्री जी ने कहा, भाई थोड़ी मदद करो, मेरी पत्नी चल नहीं सकती, इस समय बहुत तकलीफ में है। बग्घीवान नीचे उतरा पर उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। पुजारी जी ने देखा, यह तो कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप उनके साथ चल रहा था जैसे कि कोई अदृश्य साया हो। और उसने उनकी पत्नी को उठाया और बग्घी में लिटा दिया। फिर थोड़ी ही देर में बग्घी हवा से बातें करने लगी। सुबह प्रातःकाल होने के पहले वो लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं थीं और हरे भरे जंगल थे। बहुत ही रमणीक स्थान था। पुजारी जी ने कहा, बस भैया, बस देखो समय होने वाली है और सामने कोई गांव दिख रहा है, आपकी बहुत मेहरबानी, हमें यहीं उतार दीजिए, इस झाड़ के पास में कोई ना कोई मदद अब मुझे मिल जाएगी, आपको माँ सुखी रखे। और जैसे ही पंडित जी ने पलट के देखा, ना वहाँ बग्घी थी और ना उसका चालक। पंडित जी ने मन ही मन माँ हिंगलाज देवी को प्रणाम किया, हे माँ, तूने हमारी रक्षा की, अब मैं आगे का कार्य करने जा रहा हूँ, मेरी मदद करना माँ। तभी भोर हो चुकी थी, लोग अपने नित्य कर्मों के लिए निकल चुके थे। वहाँ की मुखिया की नज़र जब शास्त्री जी के ऊपर पड़ी तो वह करीब आ गए। कुछ देर तक मुखिया शास्त्री जी के चेहरे को देखता रहा। शास्त्री जी ने कहा, आप कौन हैं और इस प्रकार मुझे क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, आप कौन हैं? आपका आगमन किस कारण हमारे गांव में हुआ है? आप तो कोई तेजस्वी पुरुष लगते हैं। मुखिया ने कहा, भाई मेरी व्यथा ऐसी है। तब उन्होंने सारी कथा उन्हें सुना दी कि हम किस प्रकार यहाँ पहुँचे हैं। क्या हमारी मदद हो सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें तो आपकी काफ़ी वर्षों से इंतजार था, हम जानते थे कोई ना कोई तो आएगा,
क्योंकि हमारे आसपास के गांव में कोई भी शास्त्री, कोई भी पंडित ऐसा नहीं है जो हमारे मंगलिक कार्यों को पूर्ण करा सके। हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता था, दूसरे शहर में। अब आप आ गए हैं, हमारे कार्य भी संपन्न हो जाया करेंगे। और उन्होंने आवाज़ देके कुछ युवकों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ कुछ महिलाओं को ले आओ जल्दी। कुछ महिलाएं आईं और उन्होंने शास्त्री जी की पत्नी को सहारा दिया और एक कुटिया में ले गए। थोड़ी ही देर में एक बच्चे की किलकारी की आवाज़ सुनाई दी। दाई ने बाहर आकर कहा, बधाई हो शास्त्री जी, एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है आपको। मुखिया ने कहा, बधाई हो शास्त्री जी, आपके आगमन से हमारे गांव में खुशियां छा गईं। देखिए ना, एक पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति हुई। यह सौभाग्य हमारे गांव को प्राप्त होना था। धन है, धन है। फिर कुछ दिनों बाद शास्त्री जी ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए शास्त्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तब शास्त्री जी ने स्वप्न के बारे में बताया कि माँ ने मुझसे कहा था कि मैं इस जगह पहुँचूँ और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक भेजा है, यहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना करूँ। मुखिया ने कहा, हाँ तो उसमें हर्ज क्या है, जरूर करेंगे, जरूर। पर शास्त्री जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत था वहीं छूट गया जल्दबाजी में। तब मुखिया ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, माँ ने आपको हमारे गांव में भेजा है। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा काम है कि हम माँ के मंदिर की स्थापना करने के लिए मदद करें। तुरंत ही मुखिया जी ने पंचायत बुलाई और घोषणा की कि देखिए भाइयों, हमारे गांव में माँ हिंगलाज देवी का एक मंदिर का स्थापना होने वाली है, इसलिए आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग दें। इतना कहते ही खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने भरपूर मदद की और अच्छे कारीगर को बुला के नक्शे के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार एक माता जी का भव्य मंदिर तैयार हो गया। शुभ मुहूर्त देखकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई और जय जयकार होने लगी। मंदिर में कुछ दिनों बाद मेले लगने लगे। माता की तेजस्वी मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि माँ अभी जागृत खड़ी है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। शास्त्री जी भी हस्तरेखा देखने में निपुण थे। लोगों की हस्तरेखा देख के बता दिया करते थे कि तुम्हारे जीवन में कब कौन सा कार्य होने वाला है। लोगों का तांता लग गया। लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर एक तांत्रिक रहा करता था। उस समय तो वह गांव में ओझा बन के रहता था, लेकिन असल में वह था एक तांत्रिक। पंडित जी के आने से उसके पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। यह देखकर वह अंदर ही अंदर जल भुन गया। सोच रहा था, यह शास्त्री ने यहाँ मंदिर की स्थापना करके मेरे पेट पर लात मार दी, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। लेकिन उसको भी दाना पानी उस गांव से कुछ ही दिन में उठ गया। लोग अब उसे पसंद नहीं करते थे। वही लोग उसे पसंद करते थे जो काले तंत्र मंत्र पर विश्वास किया करते थे। एक दिन मुखिया जी ने फरमान सुना दिया, ओझा जी, अब आप इस गांव को छोड़ दीजिए। आप चाहें तो उस जंगल में जाके अपना बसेरा कर सकते हैं, पर इस गांव में आप ना रहें। हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं। हमारी मदद करने के लिए माँ हिंगलाज देवी है। उसने कहा, ठीक है, अब तक तो सब काम तुम्हारा मैं किया करता था, अब ये शास्त्री जी आ गए हैं ना, कोई बात नहीं। मुखिया ने कहा, देखिए आप चुपचाप चले जाएं, हम मजबूर हो जाएंगे कि आपको धक्के दे के निकालें। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वह घूरता हुआ गांव की सीमा से बाहर निकल गया और सामने वाली पहाड़ी के एक जंगल प्रदेश में अपनी कुटिया बना के वहीं पर तंत्र मंत्र करता रहा। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, कुछ ऐसी योजना बनाऊं कि बदला ले सकूं मुखिया से और शास्त्री से। फिर क्या था,
कुछ ही दिनों बाद शास्त्री जी की पत्नी कहने लगी, स्वामी, लगता है मेरा बुलावा आ गया है, माँ मुझे बुला रही है। शास्त्री जी ने कहा, अरे भगवान, ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, लगता है अब मेरा समय आ गया है। आप हमारे बच्चों की देखरेख करना, आप बच्चे को संभालिए। और इतना कहते ही वह सदा के लिए विलीन हो गई माता की गोद में। फूट फूट कर रोने लगे शास्त्री जी। लोग इन्होंने संतावना दी। मुखिया जी ने कहा, महाराज, आप तो धैर्यवान पुरुष हैं, छोटी मोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें आप सब कुछ बतला दिया करते हैं। आपको भी मालूम होगा कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, फिर भी आप यह साधारण मनुष्यों के जैसे आप क्यों विलाप कर रहे हैं? शास्त्री जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं मुखिया जी, लेकिन यह मेरी पत्नी नहीं, मेरी दाहिनी भुजा थी। इसके सहारे मैंने जीवन में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की थी। अब इसके जाने से जैसे मैं टूट चुका हूं। पर मुखिया जी ने कहा, अरे अपने सुंदर से पुत्र की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए पलने में लेटा हुआ है, कितना सुंदर है, इसके विषय में सोचिए, और ये साधारण मनुष्यों के जैसे आप ना रोइए। तब कुछ धैर्यता बंधी। अंतिम क्रिया करने के बाद एक दाई का इंतजाम कर दिया गया। मुखिया जी ने कहा, दाई माँ, आप हमारी योग्य और विश्वास पात्र हैं, कृपया आप पंडित जी के बच्चे को ऐसा रखें, उसकी देख रेख करें कि उनको कोई भी तकलीफ ना होने पाए। दाई ने कहा, मुखिया जी आप चिंता ना करें, वैसे मैं शास्त्री जी को बहुत ही सम्मान दिया करती हूँ, वह मेरे गुरु के समान हैं, मेरे सौभाग्य हैं कि मैं उनके पुत्र की सेवा कर सकूं। और शास्त्री जी ने जब देखा दाई माँ उसे ऐसा प्यार किया करती थी जैसे कि उनकी माँ हो, शास्त्री जी ने दाई माँ से कहा, दाई माँ, आपने हम पे बहुत उपकार किया, आप तो हमारे पुत्र को ऐसा ध्यान रखती हैं जैसे इसकी माँ हो। क्यों नहीं, माँ ही तो हूँ इसकी। अब आप जाइए, अपनी पूजा पाठ कराइए, चिंता ना करिए, मैं हूँ ना। देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है देख के। और निश्चिंत होकर शास्त्री जी घरों में पूजा पाठ करने लगे। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। इनका पुत्र बड़ा हो गया, तकरीबन 18 साल का। एक दिन की बात है, माता के दर्शन करने के लिए एक लड़की जिसका नाम सुनंदा था मंदिर में आई। वह बहुत ही सुंदर थी, किसी गरीब परिवार की थी। शास्त्री जी का पुत्र उस समय अध्ययन कर रहा था। शास्त्री जी ने उसे काफ़ी विद्याएं सिखा दी थी। जब उसकी नज़र सुनंदा पर पड़ी तो वह उसे देखता रह गया और सुनंदा भी इसे देखती रह गई। मन ही मन दोनों ने ना जाने क्या क्या विचार धारण कर लिए, जैसे कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हों। और वह मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब नरेंद्र का मन वेद पाठ में नहीं लग रहा था। वह नित्य सोचता था कि सुनंदा आए और कुछ बातें करने का मौका मिल जाए, बस यही वह सोचा करता था। और शास्त्री जी उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच चुके थे कि अब उनसे कहीं भी चला नहीं जाता था। वह खांसते रहते थे और एक खटिया पर पड़े रहते थे। कहते थे, पुत्र नरेंद्र, अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। तू माता की सेवा करना और इन गांव वालों की सदा मदद करना, क्योंकि इन्होंने हम पे बहुत उपकार किए, बहुत उपकार किए हैं। हाँ, ध्यान रखना। नरेंद्र ने कहा, पिताजी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? अरे आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी बातों को ध्यान रखना। इस गांव की मान मर्यादा सदा बनाए रखना पुत्र, सदा बनाए रखना। उसने कहा, आप चिंता न करें, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और एक दिन की बात है, जब
एक बार सुनंदा मंदिर में आई तो नरेंद्र ने एक गुलाब का पुष्प उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, यह अपने बालों में लगाइए, इससे आपकी सुंदरता और निखर जाएगी। लेकिन यह कार्य करते हुए अचानक शास्त्री जी की नज़र पड़ गई। उसने सुनंदा के जाने के बाद कहा, बेटे, यहाँ आओ मेरे बेटे। देखो, तुम अभी नादान हो, तुम्हें कुछ बातें नहीं मालूम है। क्या बात है पिताजी? मैंने सब देख लिया है बेटे, सब देख लिया है। तूने उस लड़की को पुष्प दिया है ना? यह घबरा गया और सर नीचे करके खड़ा हो गया। तब शास्त्री जी ने कहा, डरो मत पुत्र, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, ऐसे में गलतियां हो जाया करती हैं। तुम लोग अभी तो बच्चे ही हो, वह लड़की भी बच्ची ही है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं बेटे। इस गांव वाले ने हमारी काफ़ी मदद की है। इस गांव पर हमारा बहुत ही एहसान है, उपकार है। इन्होंने हम पे इतने हमारे लिए कार्य किए हैं कि हम जितना भी इनके लिए धन्यवाद कहें कम है। तुम्हारी माँ को इन्होंने बुरे वक्त पर साथ दिया। अगर उस समय इस गांव में हम लोग नहीं पहुंचे होते तो शायद क्या हो जाता। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? नरेंद्र ने कहा, मैं कहना यही चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना जिससे कि हमें लज्जित होना पड़े। तुम वेद पठन करो, समय आने पर तुम्हारे लिए योग्य रिश्ते आएंगे, सब माता ठीक करेगी, चिंता न करो। और खांसते खांसते वह खटिया पर लेट गए। अब नरेंद्र मन ही मन सोचने लगा, पिताजी को सब पता चल गया। फिर उसने दूसरा रास्ता निकाला। वह चुपके से जाया करता था और किसी तरह सुनंदा से मिला करता था, लेकिन उनका प्रेम सच्चा था। उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था कि समाज में लज्जित होना पड़े। एक दिन की बात है, सुनंदा ने कहा, नरेंद्र, सुनो सुनो, आज तो गजब हो गया। नरेंद्र ने कहा, अरे क्या हो गया, जल्दी बताओ। मेरे पिताजी मेरी शादी करना चाहते हैं, एक रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे जरा भी उस रिश्ते से कोई भी प्रकार का लगाव नहीं है। तुम समझ जाओ, मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ। अगर तुम मेरे ना हो सके तो मैं किसी और से कभी विवाह नहीं करूँगी। और मैं क्या कर सकती हूँ तुम सोच सकते हो। नरेंद्र घबरा गया। अरे ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे बगैर मैं रह सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है, इससे पहले कि किसी की नज़र पड़ जाए तुम चली जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और ये मंदिर में आके एक कोने में बैठ गया और विचार करने लगा, नहीं, अगर सुनंदा के पिताजी ने उसका विवाह कर दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो सुनंदा के बगैर रह नहीं सकता हूँ। कुछ करना होगा। पिताजी से तो कोई मदद नहीं मिल सकती है। अगर पिताजी से इस विषय में बात की तो वह नाराज हो जाएंगे। तब उसे याद आया कि सामने की पहाड़ी में एक तांत्रिक रहता है। उसने कई लोगों से सुना भी था और एक पुस्तक में पढ़ा था कि तांत्रिकों के पास में ऐसी कुछ विद्याएं होती हैं जो वह उलट फेर कर सकते हैं ऐसी बातों को जो अनहोनी हो। तब नरेंद्र ने मन ही मन ठान लिया, अब मुझे तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। सुनंदा सिर्फ मेरी ही है। कहते हैं ना दोस्तों, यह उम्र एक ऐसी है जिसमें पाप और पुण्य का, अच्छा और बुरे का, सोच और विचार का नव युवक युवतियों को ध्यान नहीं रहता और वे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनके परिजनों को काफ़ी लज्जित होना पड़ता है। ऐसा ही हुआ। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बजते हुए गांव के अंदर लोग आ रहे थे। इसने देखा और पूछा एक युवक से, भैया, ये ढोल नगाड़े ताशे वाले बजाते हुए क्यों जा रहे? अरे आपको मालूम नहीं, वो सुनंदा है ना, सुनंदा,
उसका आज विवाह है, उसके घर पे मंडप लगा है, हल्दी हो चुकी है। हैं? हल्दी हो चुकी है? हाँ भैया, और तो सुनो, आज रात्रि फेरे होने वाले हैं, फिर वह चली जाएगी ठाकुर साहब के साथ। इतना सुनते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। उसने कहा, अरे यह क्या, लगता है मुझे अति शीघ्र कुछ करना पड़ेगा, आज की रात्रि ही। और वह चल दिया उस पहाड़ी की तरफ जहां वह ओझा रूपी तांत्रिक रहा करता था। वह लड़खड़ाते हुए उस पहाड़ी पर चढ़ा, उसकी कुटिया के पास पहुंचा। उस समय तांत्रिक किसी मुद्रा में बैठा ध्यान लगा रहा था। सामने जब उसने नरेंद्र को देखा तो मुस्कुरा पड़ा। कहा, आओ शास्त्री जी के बेटे नरेंद्र, मैं जानता था एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। नरेंद्र ने कहा, आप कैसे जानते थे कि मैं आपके पास आऊंगा? मैंने तो आपको पहले कभी देखा भी नहीं, खाली इतना सुना था कि आप इस पहाड़ी पर रहते हैं। बेटे, आज इस पहाड़ी पे मैं तुम्हारे पिताजी और उस गांव की मुखिया की ही बदौलत रह रहा हूँ, वरना मैं तो उस गांव में रहा करता था। लेकिन जब से तुम्हारे पिताजी ने वहाँ मंदिर का निर्माण किया है ना, उस मुखिया और उन गांव वालों ने मुझे धुतकार के गांव से निकाल दिया। अब वह मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन तेरे पिता से बदला जरूर लूंगा, और मैंने भी कुछ षड्यंत्र किया है। अब बताता हूँ तेरे साथ क्या हुआ। तब तांत्रिक बताने लगा, वह लड़की सुनंदा जिसके साथ तू सपने सजाया करता है ना, आज रात्रि उसके फेरे होने वाले हैं। उसे ठाकुर वीरेंद्र सिंह ले जाएगा ब्याह के। सच है ना? नरेंद्र के पैरों तले जमीन खसक गई। उसने कहा, महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, आपको ये सब बातें कैसे मालूम है? अरे मुझे तो बहुत कुछ मालूम है। बैठ जा, नीचे बैठ। अच्छा ये बता, क्या चाहता है? तब नरेंद्र ने कहा, महाराज आप जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। मुझसे आपके लिए जितनी भी मदद होगी मैं लाके आपको दूंगा। सुन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरा काम करूंगा। वह इसलिए कि आगे जो होने वाला है ना, वह मुझे मालूम है। मुझे मालूम है। आपको क्या मालूम है महाराज? पता चल जाएगा तुझे भी और तेरे पिताजी को भी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तभी तांत्रिक ने अपने क्रोध को संतुलित होते हुए कहा, डर मत, डर मत, मैं तेरे विषय में कुछ नहीं कह रहा, बस यूं ही मैं आप से बाहर हो चुका था। अच्छा बोल, क्या चाहता है? महाराज, किसी तरह सुनंदा को आज रात मेरी हो जाने दीजिए, उसकी डोली उस ठाकुर के घर पे न जाने पाए। चिंता मत कर, ठाकुर उस डोली को अपनी हवेली तक नहीं ले जा सकेगा, ये मैं वचन देता हूं तुझे। जा, और कल प्रातः काल के पहले वह जो गुफा है ना पीछे वाली पहाड़ी की, उसे वहीं पर चिन्हित कर ले। उसी जगह पे तू बैठे रहना, उस जगह से और कहीं मत जाना। पहचान लेना उस जगह को। अगर तू वहाँ से कहीं और गया, फिर मैं जवाबदार नहीं हूँ कि वह डोली तेरे तक पहुँच सके। महाराज, मैं वहीं मिलूँगा, लेकिन आप मेरा काम जरूर करा दे। बस जा, चला जा यहाँ से, चला जा, मुझे अपना काम करने दे। और वह घोर मुद्रा में बैठ के एक प्रेत को आमंत्रित किया। प्रेत से कहा, सुन, उस टोली में से दुल्हन को उठा लेना, ठाकुर की हवेली पे ना पहुंचने पाए। और उसने प्रेत को कुछ बातें समझाई। प्रेत मुस्कुरा दिया, कहा, आप जैसा कह रहे हैं महाराज वैसा ही होगा, लेकिन मेरा भोग याद है ना? तांत्रिक ने कहा, मुझे याद है, तेरा भोग तुझे जरूर मिलेगा। जा, मेरा कार्य कर का पहले। और तुरंत ही प्रेत उड़ चला। कुछ ही देर में जब वहां से
डोली निकली। जब डोली जंगल के करीब पहुंची तो लोगों ने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए। वहाँ डेरा डाल दिया और थोड़ी देर में थोड़ा खाना लेके डोली की तरफ लोगों ने एक महिला से कहा, आप दुल्हन को भी कुछ दे दीजिए, वह भी खा पी ले। जैसे ही उस औरत ने थाली दुल्हन की तरफ बढ़ाई, देखती क्या है, अंदर कोई नहीं है। हैं? ये क्या ठाकुर साहब, ये डोली तो खाली है, खाली है। हड़कंप मच गया चारों तरफ। देखते क्या है कि पूरी डोली खाली है। बस फिर क्या होना था, जब बेचैनी से उस गुफा के पास में नरेंद्र इंतजार कर रहा था कि अब डोली आएगी, अब डोली आएगी। प्रेत ने उस दुल्हन को तांत्रिक के पास पहुंचा दिया और खाली डोली, जो एक मायावी डोली थी, लेके अपने प्रेतों के साथ में उसके जो गुफा के दरवाजे पे नरेंद्र इंतजार कर रहा था, पहुंचा दी। नरेंद्र ने देखा, अरे ये कैसे लोग हैं, ये तो पहचान में नहीं आ रहे, एक अदृश्य साए जैसे लग रहे हैं। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और तुरंत डोली की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही पर्दा खोला, वह चीख उठा, क्योंकि उस डोली के अंदर एक कंकाल था, हड्डियों का। उसने जोरदार चीख लगाई, पूरा जंगल थर्रा उठा। वह पागलों की जैसे यहाँ वहाँ घूमने लगा, पश्चाताप की आग में जल रहा था। कुछ दिनों बाद जंगलों में वह पुकारता रहा, सुनंदा सुनंदा। वह उस तांत्रिक के पास भी गया, लेकिन उसकी कुटिया में कोई नहीं था, वह वीरान पड़ी थी, तांत्रिक भी गायब हो चुका था। वह जब उस मंदिर में गया जहाँ उसके पिताजी बीमार थे, उसने देखा कि लोग उसके पिता की अर्थी लेकर जा रहे हैं। वह करीब नहीं गया, बस वहीं से वापस लौट गया और भटकते भटकते इस जगह पहुंच गया। तब से वह इसी मंदिर में निवास करता है, इसी मंदिर के आसपास। तब धीरेन ने कहा, तो महाराज कहाँ है, नरेंद्र कहाँ है, और सुनंदा का क्या हुआ? सुनंदा को तो बताया ना मैंने, तांत्रिक उठा ले गया बदले की भावना से, क्योंकि वह इसके पिता से बहुत ही ईर्ष्या रखता था। उसने अपना बदला ले लिया। पर नरेंद्र से मिलना चाहते हो? हाँ हाँ, नरेंद्र कहाँ है? धीरेन ने कहा, नरेंद्र तुम्हारे सामने बैठा है। ऐ, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ही हूँ वह अभागा नरेंद्र। काफी समय से मैं यहाँ भटक रहा हूँ, इस मंदिर के आसपास। तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, इसलिए कि इसकी सूरत सुनंदा से मेल खाती थी। अब सुनो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुरंत चले जाओ अपने घर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे घर वालों के मन बदल जाएंगे, वह तुम्हें अपना लेंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। और वह लोग चल दिए। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे, एक बार इन लोगों ने पलट के देखा तो यह देखते रह गए कि वहाँ न मंदिर है और न वह पुजारी, सब कुछ विलीन हो चुका था। तो दोस्तों, कहते हैं ना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे परिजनों को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।